जी, आज आज का टॉपिक है पैकेट स्विचिंग एंड डाटा पैकेट। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो ये कि हम कितनी तेज़ी के साथ कितना फास्टली जो है वो डाटा को एक जगह से दुनिया की किसी भी दूसरी जगह पे हम डाटा को सेंड कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से सेंड करते हैं। और देखते हैं कि जैसे हम डेली लाइफ में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप में हम अपने मैसेजेस को, इमेजेस को, वीडियोस को, अपने डाटा को शेयर करते हैं और वो शेयर जो है वो बहुत रैपिडली शेयर होता है और वो दुनिया में कहीं पे भी शेयर हो सकता है विद इन नो टाइम। तो इसी तरह से गूगल ड्राइव है, उनके सर्वर्स कहाँ पे हैं और गूगल ड्राइव पर जब हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं पूरी दुनिया के लिए। ईमेल्स के लिए भी हम ईमेल अटैचमेंट फाइल्स को अटैच करके सेंड करते हैं और वो दुनिया में किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो विद इन सेकेंड वो पहुंच जाता है हमारा ईमेल। तो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे यूट्यूब को हम देखते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, तो उसमें जो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या ये जो लेक्चर है लाइव स्ट्रीमिंग होती है इसमें भी क्लास ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये भी डाटा जो है वो बड़ा स्मूथली रैपिडली डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा जो एग्जांपल्स डेली लाइफ में जो हम इसको देखते हैं कि डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो इसमें हमने देखना है कि हाउ द पैकेट स्विचिंग वर्क्स, कि ये पैकेट स्विचिंग एक्चुअली इसके बिहाइंड जो वर्किंग है, बिहाइंड जो कह लें कि बहुत ये जो डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है बहुत रैपिडली, जो मेथडोलॉजी जो मैकेनिज़्म जो यूज़ किया जाता है वो पैकेट स्विचिंग का है। तो ये किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में देखेंगे। हमारी फाइल्स जो हैं वो इतनी रैपिडली कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं, एक डिवाइस से लॉन्ग डिस्टेंस पे पड़े हुए दूसरे डिवाइस तक कैसे ये हमारे डाटा पहुंच जाता है। आगे है नेक्स्ट के रोल ऑफ़ द राउटर्स। रोल ऑफ़ द राउटर्स हमें पता है कि राउटर्स जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जो हमारा जो नेटवर्क पूरी दुनिया में जो बना हुआ है जिससे कि डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है उसे हम इंटरनेट कह देते हैं। तो इंटरनेट जो है इंटरनेट एक्चुअली बना हुआ है राउटर से। ठीक है, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है ये सारा राउटर से मिलकर के बना हुआ है। राउटर्स ने और राउटर किस तरह से वर्क करते हैं और नेटवर्क में ये इंटरनेट में राउटर्स का क्या एक रोल है, तो इसके बारे में देखेंगे। हाउ दिस मेथड ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन इज़ फास्ट एंड रिलायबल, ये किस तरह से रिलायबल है, किस तरह से फास्ट है, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी, तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारा डाटा डाटा इन फाइल फॉर्म में है, डाटा हमारा फाइल्स की शक्ल में है। तो ये फाइल्स जो हैं ये एक बड़ी फाइल भी हो सकती है कि जिसको जो है हम एज अ होल जो है फाइल को ट्रांसमिट नहीं कर पाते बल्कि उसको पहले ब्रेक करते हैं, चंक्स में ब्रेक करते हैं, चंक्स में, सेगमेंट्स में। जी, इसको हम ब्रेक करते हैं। पहले तो ये फाइल को हमने ब्रेक कर दिया इनटू स्मॉल पार्ट्स, जिन्हें हम स्मॉल पार्ट्स को, पीसीस को, ठीक है, पार्ट को हम कह देते हैं डेटा पैकेट। एक्चुअली यहाँ पर ये डेटा पैकेट जो है वो किस तरह से ये कैसे ये इनके सेगमेंट्स बनते हैं, यानी कि फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र होती है डेटा पैकेट्स में, तो उनका जो डिवाइड करने के जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो डिफ़ाइन होते हैं। तो ये इसके जो पार्ट्स बने 1 2 3 4, इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लिख देते हैं ताकि जो है जब डेस्टिनेशन एंड पे जब ये ये जो पार्ट्स हैं, डेटा पैकेट्स हैं,
जब ये वहाँ पे पहुँचेंगे तो इसी ऑर्डर को दोबारा से वो इसी ऑर्डर में आएंगे, और ऑर्डर में आने के बाद इसी ऑर्डर में, और देन जो है वो तमाम सेगमेंट्स जो हैं, डाटा पैकेट्स जो हैं वो रीअसेंबल होंगे। रीअसेंबल होने के बाद ये फ़ाइल बना देंगे जैसे कि ओरिजिनल फ़ाइल थी पहले से। तो इस तरह से यानी कि हम जो देखना चाह रहे हैं इसमें वो ये था कि किस तरह से ये फ़ाइल जो है वो ब्रेक होती है इनटू पैकेट्स। और नंबर टू, हमने यहाँ पे जो देखना है वो किस तरह से, मैंने कहा कि राउटर्स मूविंग थ्रू द राउटर्स, किस तरह से राउटर्स टू राउटर्स जो है वो टू राउटर्स डेस्टिनेशन पे ये पहुंचती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट हमने देखना होता है, देखेंगे हम डिटेल में, कि ये डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए ये पैकेट जो है डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद, अच्छा ये इंडिपेंडेंट भी होता है। इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ये जो है वो मूव करते हैं। जिस पाथ से अगर एक डाटा पैकेट जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसी रास्ते से, उसी पाथ से जो है वो दूसरा तीसरा जो है वो भी पैकेट जाए। ये वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जहाँ समझा जाता है कि फास्ट पाथ है, मतलब पाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई हर्डल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो देन जो है वो जो है अगर होगा तो देन उसका अल्टरनेट पाथ जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं ये डाटा पैकेट्स। और फिर इसको देखा जाता है कि ये दोबारा से डेस्टिनेशन पे, एट डेस्टिनेशन ये किस तरह से जा कर के डेस्टिनेशन पे ये जाके रीअसेंबल होंगे, और फिर ये जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो ओरिजिनल फ़ाइल बन जाएगी, और वो ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो ओपन की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे यानी कि हमने ये देखा कि डाटा पैकेट किस तरह से बनते हैं। एक फ़ाइल है, और फाइल एक लार्ज फाइल है, और किस तरह से उस फाइल का को पीसेस में वो किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाएगा, और वो सेगमेंट्स जो हैं एक्चुअली वो डाटा पैकेट्स कहलाते हैं। इनको हम ओवर द नेटवर्क हम इसे डाटा पैकेट्स कह देते हैं। फिर यानी कि हमने ये देखा कि किस तरह से ये ब्रेक होने के बाद ये मूव करेंगे थ्रू द राउटर टू राउटर। ठीक है, नेटवर्क राउटर से बना हुआ है, तो एक राउटर से दूसरे राउटर पे जंप करते हुए डेस्टिनेशन पे ये पहुंच जाते हैं। और ये राउटिंग करते हुए, ट्रैवल करते हुए कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो एक ही पाथ से जाएंगे, वो डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं, वो सब एक पाथ से भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद सब इंडिपेंडेंट हैं। ये नहीं कि एक पैकेट अगर एक पाथ से जा रहा है तो दूसरा भी उसको फॉलो करेगा, इंडिपेंडेंट है सब। और बाद में हमने देखना है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचकर ये दोबारा से ये पैकेट्स जो हैं वो रीअरेंज होंगे। ठीक है, रीअरेंज होंगे, उसी ऑर्डर में आ जाएंगे, उसी ऑर्डर में आ जाएंगे जिस ऑर्डर में ये पहले थे, ये ऑर्डर। तो इसमें ये हो जाएंगे। देखें, ज़रूरी नहीं कि सब जो है वो इसी ऑर्डर में ये पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि 1 जो है ओके पहले पहुंच गया, 2 हो सकता है कि 4 जो है वो पहले पहुंच जाए, और 3 जो है वो डाटा पैकेट जो है वो बाद में पहुंचे। तो बहरहाल पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन ये चेक किया जाता है कि ये पैकेट्स जो हैं वो सारे ऑर्डर में हैं। अगर ऑर्डर में हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये रीऑर्डर होकर दोबारा से ओरिजिनल फाइल डेवलप हो जाती है इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम पैकेट्स के बारे में देखते हैं कि पैकेट जो है वो उनका स्ट्रक्चर क्या है। पैकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। पैकेट में जैसे आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं, रिजेंबलेंस इसकी आप देख सकते हैं। जैसे हम एक लेटर जो है वो पोस्ट करते हैं, लेटर पोस्ट करते हैं, तो लेटर में हम देखते हैं कि लेटर में हम एक तो हमारा जो कंटेंट होता है वो हम डाल देते हैं, रिटर्न में है, और उसके बाद जो है हम इसमें
कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, जैसे कि हम एड्रेसेस जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। एड्रेस यहाँ का, ठीक है, सोर्स का, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, कहाँ पे इसने जाना है, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये जो है इसमें ऐड किए जाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो पैकेट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जो ओरिजिनल जो डेटा है उसे तो हम पे लोड करते हैं, ये ओरिजिनल डेटा है जिसको हम सेंड करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इसके साथ ही अटैच करके भेजना होती हैं, जो दो तरह की होती हैं, एक हेडर और दूसरा ट्रेलर है। हेडर जो है उसमें जो चीज़ें आती हैं, एक तो आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स डिवाइसेस, क्योंकि जब भी कभी नेटवर्क की बात होती है, क्योंकि हमारा जो फ़ाइल है वो एक नेटवर्क से गुज़र कर के जाता है, कि नेटवर्क को फॉलो करता है, तो उस जब नेटवर्क की बात होती है तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आईपी एड्रेसेस नेटवर्क के। तो आईपी एड्रेसेस एक इसके साथ अटैच किया जाता है, आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर, फिर आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी कि जो सेंड कर रहा है, और जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है जो रिसीव करेगा इसको, दोनों के एड्रेसेस हमें देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जी सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट, पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है, जैसे हमने इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद जो ये पैकेट्स बने थे, फाइल को ब्रेक किया 4 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज़ नोन एज द डाटा पैकेट, और ये जो इनका जो सीक्वेंस नंबर है ये हमें साथ में सेंड करना होता है, कि क्योंकि इन्होंने दोबारा से रीऑर्डर होना होता है। फिर इसके बाद हमें साथ में सेंड करना होता है, साथ में डिवाइस जो है वो सेंड करता है साइज़ ऑफ द पैकेट। साइज़ ऑफ द पैकेट एक्चुअली ये होता है कि जो हमारे जो पैकेट जो है नॉर्मली जो डिवाइड किए जाते हैं वो 64 KB बाइट का होता है, इसमें ये डिवाइड किए जाते हैं, इतने साइज़ के पैकेट्स बनाए जाते हैं, और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये साइज़ जो है वो साथ में हम ये जो है साथ में सेंडर डिवाइस जो है वो सेंड करता है। तो एक और इसमें जो बात है कि साइज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साइज़ एक्चुअली ये डेटा क्योंकि 1 एंड 0 फॉर्म में होता है, तो 0 को छोड़ कर के जो 1 है, 1 बिट है, 1 बिट को काउंट किया जाता है, काउंट करने के बाद उसे साथ में अटैच कर दिया जाता है एज अ हेडर, ठीक है, साइज़ ऑफ द पैकेट। फिर इसके बाद ये जो पैकेट है, ये पैकेट जो है ये ओरिजिनल जो डाटा है उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन एज ए हेडर जा रहा है, और फिर साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी होती हैं कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट। तो इसमें जो है एंड ऑफ द पैकेट का ये मतलब है कि इसमें हॉप नंबर जो है वो ऐड किया जाता है। हॉप नंबर के बारे में भी हम ज़रा डिटेल से देखेंगे कि हॉप नंबर हम किसे कहते हैं। कि फिर इसके बाद हो गया सम फॉर्म ऑफ द एरर चेकिंग टू इंश्योर पैकेट अराइव्स एरर फ्री, कि जो पैकेट है हमारा बिल्कुल एरर फ्री हम पहुंचा है डेस्टिनेशन, के मतलब है कि डाटा के अंदर कोई डाटा लॉस नहीं हुआ, डाटा चेंज नहीं हुआ, डाटा करप्ट नहीं हुआ। तो सेफली ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट चेकिंग एरर चेकिंग जो है वो इंश्योर की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, कि जिससे एरर का पता चल जाता है कि एरर एनी लॉस ऑफ द डाटा या डाटा करप्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब हम चलते हैं आगे है, जैसे हमने अभी बात की थी डाटा पैकेट हेडर की, तो पैकेट हेडर में वही जो चीज़ें जो बॉक्सेस में लिखी हुई हैं वही ये 4 जो हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी डिटेल भी दी हुई है, जैसे आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस का या आईपी एड्रेस, सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट्स, तो पैकेट में कितना ये जो पैकेट था, फाइल था, इसके कितने डाटा पैकेट्स बने, ठीक है, और उनका जो सीक्वेंस बनता है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन साथ में जाती है। फिर पैकेट का साइज़ ये होता है कि ये जो है जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा पैकेट, तो वहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि डाटा जो है वो उसका साइज़ वही है जो कि हमें सेंड किया गया। तो ये चेक करके देन जो है ना उसे देखा जाएगा। अगर वो साइज़ नहीं होगा तो देन इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एक और है हमारे पास डाटा ट्रेलर के बारे में हमने पढ़ लिया। उसमें यह है कि डाटा पैकेट में क्या हो रहा है, पैकेट ट्रेलर में क्या है। पैकेट ट्रेलर में ये है कि हमने दो चीज़ों के बारे में देखा था कि इसमें क्या होगा कि एंड ऑफ द पैकेट का कैसे पता चलेगा कि पैकेट जो है वो एंड हो गया है। तो उसके बारे में हम देखते हैं ज़रा कि हमारे पास एक हॉप नंबर है, उसको हमने देखना होता है कि हॉपिंग हॉपिंग एक्चुअली ये होता है, यहाँ पे जो ये पैकेट्स बने, ठीक है, ये पैकेट जो है वो जाएंगे डेस्टिनेशन पर, ठीक है। ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो रिसीवर तक पहुंचते हुए, ठीक है, यहाँ से पहुंचते हुए, यहाँ से जाते हुए और यहाँ पे रिसीवर एंड पे रिसीव करते हुए इसे कितने राउटर से पास होना होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैकेट को अगर सेंड किया जा रहा है यहाँ से, तो पैकेट ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 राउटर से इसने गुजर के जाना है। तो देन क्या होगा, अब इसी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हॉपिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ पैकेट मूविंग फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट रिड्यूसिंग इट्स हॉप नंबर बाय द वन, ठीक है। जब होगा कि राउटर जो है वो इसकी एक इमेज भी है, हम इमेज को देख लेते हैं इमेज से जी। तो यहाँ पे देखते हैं हॉपिंग एंड हॉप नंबर के बारे में। द प्रोसेस ऑफ पैकेट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट, इसको हॉप कहते हैं। ईच टाइम इट मूव्स टू अ न्यू राउटर द हॉप नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय द वन। अच्छा, एक पैकेट है, उसे जो है वो 10 राउटर से गुजर करके डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। 10 राउटर्स से, नंबर ऑफ़ राउटर्स यानी 10, ये हॉप नंबर है कि 10 राउटर से गुजर करके जब वो जब इधर जाएगा, ठीक है, इधर 10, और जब ये इधर पहुंचेगा तो इसमें 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, रिड्यूस बाय द 1, ये 9 राउटर्स रह गए। 9 के बाद वो इधर पहुंचेगा तो अब इसके पास इसके राउटर्स जो हैं वो हॉप नंबर जो है वो 8 हो गया, मतलब ये रिड्यूस होता चला जाएगा। नेक्स्ट में जब ये जाएगा तो इसका मतलब है ये 7 होता जाएगा, ये हॉप नंबर, इसको हॉप नंबर हम कह देते हैं। हॉप नंबर क्या होता जाएगा, ये रिड्यूस होता जाएगा बाय 1, एक एक माइनस होता चला जाएगा, फिर इस तरह से। अच्छा, तो अगर जो है इसका हॉप नंबर अगर 0 हो गया और डेस्टिनेशन पे ये नहीं पहुंचा, तो फिर ये जो डाटा पैकेट है ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हॉपिंग ये सिस्टम का एक तो ये फ़ायदा होता है ना कि अगर ये हॉप नंबर अगर नहीं दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा कि जो डाटा पैकेट है वो ऐसी मूव करता रहेगा पूरे नेटवर्क में, ऐसी खामखाई मूव करता रहेगा, और जिससे कि वो नेटवर्क को जो है वो बिज़ी कर रहा होता है, नेटवर्क को जो है वो यानी कि अन यानी कि बहुत ही वो ऐसी स्विचिंग करता रहेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हॉप नंबर इसलिए यूज़ किया जाता है कि अनलिमिट जो है वो स्विचिंग ना हो, यानी एंडलेस जो है वो स्विचिंग ना हो। तो स्विचिंग यानी कि एक पैकेट की स्विचिंग जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, कहीं पे एंड हो जाना चाहिए उसका। तो इस तरह से अगर वो 0 पे पहुंच जाता है, इस तरह से कि उसने 10 राउटर से गुज़रना था और 1 बाय 1 राउटर से गुज़रता जाएगा, तो देन जो है वो हॉप नंबर इसका रिड्यूस बाय 1 होता जाएगा। और फिर इस तरह से अगर 0 अगर हो गया और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो डेट्स गुड। अगर 0 अगर हॉप नंबर है
और वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, तो इट मीन्स के किसी जो है वो डेस्टिनेशन नहीं आने वाली और वो एंडलेस स्विचिंग पे जा सकता है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको नेटवर्क से निकाल दिया जाता है। अच्छा, हॉप नंबर इज़ द लिमिट ऑफ द हाउ मैनी राउटर्स अ पैकेट कैन पास थ्रू। कितने कितने राउटर्स से वो पास होकर के डेस्टिनेशन पे जाएगा, ये कैलकुलेट सेंडर जो है वो ये डिसाइड करता है कि कितने राउटर्स जो हैं इसने स्विच करने हैं। तो अगर वो ज़ीरो पर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता तो देन जो है वो पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इस हॉप नंबर का इस तरह से यूज़ किया जाता है, हॉपिंग इस तरह से की जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है एक पैकेट है, एक पैकेट जो है वो उसको एक फ़ाइल को सेंड किया जा रहा है, एक फ़ाइल को सेंड किया जा रहा है और उसके बाद उस फाइल के किए जा रहे हैं ये डाटा पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, डाटा पैकेट्स बनाए जा रहे हैं और ये डाटा पैकेट्स बन गए तो देन जो है ये देखें इसका एक सीक्वेंस भी इसको दे दिया जाएगा 3 4 5, ठीक है। तो अब ये पैकेट्स जो हैं, पहले हमने बात की थी कि ये पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंटली ये मूव करते हैं, कोई किसी पहले से किसी पैकेट को, जो उस फाइल का पैकेट है उसको फॉलो नहीं करते ये अपने इंडिपेंडेंटली, जैसे ये रेड है, रेड जो है वो डेस्टिनेशन ए राउटर, राउटर से अटैच ए कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर ने राउटर के साथ अटैच है और यहाँ पे फाइल जो है वो डाटा पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे आ गई और वन बाय वन जो है वो अब यहाँ से ये जो है वो स्विचिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्विचिंग मीन ये जंपिंग, ठीक है, एक राउटर से वो दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे। देखते हैं जी, ये रेड है, रेड कौन सा फॉलो कर रहा है, ये पाथ जो है रेड फॉलो कर रहा है ये पाथ, और फिर ये इधर जा रहा है, ये इस तरह से इस पाथ को इसने किया, अडॉप्ट किया और देन जो है राउटर बी, और ये पहुंच गया यहाँ पे राउटर बी तक पहुंच गया। ओके, अच्छा फिर देखिए ग्रीन जो है, ग्रीन फॉलो कर रहा है, ग्रीन का मैं चलिए रेड से बना देता हूँ, ग्रीन फॉलो कर रहा है ये रूट जो है वो फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के बाद वो इस तरह से ये पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। ये ज़रा डिफरेंट पाथ से गया है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जो डाटा पैकेट्स हैं वो एक ही पाथ से गुज़रते हुए पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। अच्छा ये सब पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए और फिर क्या है ये देखें, जो फिफ्थ नंबर पे था वो पहले पहुंचा, फिर ये 4 है और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास जो है वो ग्रीन जो है वो कितना था, ग्रीन 3 था और ये 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। देखें ये बिल्कुल अनऑर्डर्ड यहाँ पे पहुँचे, फिर क्या होगा, इनको ऑर्डर में लाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो 1 पार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और फिर देन इनको रीअसेंबल कर लिया जाएगा, रीअसेंबल करके इनका जो है वही फाइल ओरिजिनल फाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से डाटा जो है वो ट्रैवल करता है। तो फिर हमने ये हॉप नंबर का भी देखा कि हॉप नंबर भी इस जो ग्रीन जो हमारे पास डाटा पैकेट है इसका पहले से डिसाइड होगा कि ये 1 2 3 4 5 6, इसका हॉप नंबर हो गया हॉप नंबर 6। और जब वो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ से इस पे पहुँचेगा तो देन जो है इसका हॉप नंबर 5 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, इधर 3, इधर 2 और यहाँ पे 1 और ये 0 और ये भी देन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। तो इट मीन्स कि ये ओके है। अगर अगर हॉप नंबर अगर इसका होता 5 होता और इसने यहाँ पे पहुँचा होता और इसका जो है वो रिड्यूस होता, वहाँ हॉप नंबर 0 हो जाता और ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा होता तो फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद ये हो गया हमारे पास
कि अरेंज हो गया। और देन हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे ट्रेलर में, पैकेट ट्रेलर में ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि एंड ऑफ द पैकेट, this is essential to allow each packet to be separated from each other as they travel sending। ठीक है। एरर चेकिंग, यहाँ पे एरर चेकिंग का है, ये CRC जो है वो यहाँ पे चेक होगा। CRC का मतलब ये है कि आर यूज्ड टू चेक डाटा पैकेट्स, दिस इन्वॉल्व्स द सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द वन बिट। अच्छा, तो पहले क्या होगा कि इसमें कि डाटा जब सेंड किया जाता है ना, तो डाटा में मैंने पहले बताया कि जैसे 0 और 1 ये बिट्स होती हैं, तो ये कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर कि फाइल डाटा पैकेट जो है वो सही से यहाँ पे पहुँच गया। तो उसमें ये होता है कि हमने ये इसका जो साइज़ है, फाइल डाटा पैकेट का जो साइज़ है उसको ज़रा देखना होता है, काउंटिंग करनी होती है, वंस को काउंटिंग करनी होती है, वंस की काउंटिंग करनी होती है, और इसे एज हेडर जो है वो सेंड कर दिया जाता है। डाटा की डाटा 0 और 1 में होता है, बिट फॉर्म में होता है, तो उसकी जो 1 बिट होती है उसको कैलकुलेट काउंट कर लिया जाता है, काउंट करके साथ ही सेंड कर दिया जाता है उसको। ठीक है। ये सारे 1 बिट्स जो है वो जो हमारा जो मैसेज पे लोड था उसकी वंस को सबको काउंट करके और फिर एज अ हेक्स वैल्यू जो है वो इसको सेंड कर दिया जाता है साथ में। फिर ये होता है कि जब डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंचता है तो देन क्या किया जाता है कि इसको रीकैलकुलेट किया जाता है। रीकैलकुलेट 1 को ही करना होता है, 1 को रिकैलकुलेट किया और साथ में जो साइज़ भेजा हुआ था तो उसको चेक किया जाता है कि दोनों सेम है। यहाँ पे काउंट फॉर एग्जांपल 400 वंस हुए काउंट, और यहाँ पर 1 जो थे उन्होंने 7 जो भेजे, इसका साइज़ पैकेट का वो भी 400 था, ये भी 400 फॉर एग्जांपल। तो देन जो है क्या है कि बिल्कुल सेम है, तो नो इसमें डाटा जो है वो लॉस नहीं हुआ, डाटा करप्ट नहीं हुआ, तो सेफ़ एंड साउंड जो है वो डाटा पैकेट पहुंच गया, तो इसे दोबारा से रीसेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट ये था कि कंप्यूटर कैन चेक्स दिस वैल्यू अगेंस्ट द, ये हमने बात कर ली, बिल्कुल ये चेक कर रहा है, बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है तो रीसेंड किया जाएगा। ये CRC जो है वो चेक किया जाता है कि साइक्लिक रेडंडेंसी चेक होता है, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा डाटा जो है पैकेट का जो डाटा जो है वो जो साइज़ जो है वो साथ में जो सेंड किया गया वो बिल्कुल सही है कि नहीं, तो ये इसमें ये चेक किया जाता है। फिर हमने डाटा पैकेट स्विचिंग भी हमने देख ली कि किस तरह से डाटा जो है वो स्विच करता है। अच्छा, डाटा का जो लॉस होता है, डाटा का जो लॉस होता है, नोड का भी हम देख लेते हैं। डाटा पैकेट स्विचिंग भी हमने देख ली, वो एक राउटर से दूसरे राउटर पे जंप करके जाना। उसमें ये हो सकता है कि जो है ये जो राउटर्स हैं जहाँ पे डाटा जंप करके जाता है, इन राउटर्स को नोड भी कहा जा सकता है, इनको नोड्स भी कहा जा सकता है। और डाटा लॉस किस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्योंकि पैकेट ने जंप करके एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाना है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डाटा का लॉस हो सकता है। तो ये है हमारा आज का इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।